तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ टेल ऑफ हार्डलिंग स्कोर की न्यू एपिसोड को। न्यू एपिसोड की स्टार्टिंग भी बिल्कुल उसी सीन से होती है जहाँ पर इसका पहला एपिसोड खत्म हुआ था। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम अंकल टोनी को देखती है। अंकल टोनी ने अपनी आंखों के सामने सब कुछ होता हुआ दिखा, लेकिन बंदा शांत था क्योंकि उसने अपनी स्पेशल पेंटिंग डोमेन टेक्निक इक्विप कर दी थी। पूरा एरिया एक अलग ही दुनिया बन चुका था, जैसे किसी आर्टिस्ट ने बैटल फील्ड पे अपना ब्रश चला दिया हो। थाग और टीटी भी एकदम मास एंट्री मार के उसके सिर आ गए। लेकिन आज ये हंगामा तब शुरू हुआ जब इनका साम्राज्य भी पेंटिंग डोमेन के अंदर घुस गया और बस पीट किया। बिना किसी वार्निंग के फामानोली ने सीधा थंडर अटैक छोड़ दिया। एक जबरदस्त लाइटिंग अटैक जो डायरेक्ट इनका साम्राज्य के लोगों पे गिरी। बिजली की ऐसे बारिश हुई कि बैटलफील्ड एकदम हिल गया। इनका के चिप्स हवा में उछलने लगे और एक ही बार क्रैश होने लगे। खनताप और बड़ा हो गया जब बुजुर्ग लोगों ने नोटिस किया कि स्टॉर्म रैंडमली नहीं गिर रहा था। एसी और चिप इनका साम्राज्य को टारगेट कर रहा था। मतलब एक कोई नॉर्मल अटैक नहीं, किसी ने सोची समझी प्लानिंग के साथ किया था। तभी पंचन सेना ने बिना टाइम वेस्ट के तुरंत ऑर्डर दिया। खाली खाचरी की सेना एकदम थर हालत में आ चुकी थी। ब्लैक ऑफ द ट्रूप्स ने अपनी डिफेंस फॉर्मेशन एक्टिव कर दिए। बिना कोई देरी किए उन्होंने ऊपर तक भारी पानी का इस्तेमाल किया। ऐसे बादल जो बिजली को रोक सकते थे। ये एक तरह का निसारल सिल था तो इनिमी की अटैक्स को फेल कर सकता था। लेकिन ये देखते ही फामानोली एकदम शॉक हो गई। उसको यकीन नहीं आ रहा था कि डोमेन टेक्निक का काउंटर ऐसे भी हो सकता है। और तभी शिनमुई की आंखों में एक अलग ही चमक आ गई, क्योंकि पहली बात था जब उसने पेंटिंग टेक्निक को बैटलफील्ड में एक्शन में आती हुई देखा। फामानोली ने भी हार नहीं मानी। उसने सीधा टाइफून क्लाउड्स को इस्तेमाल किया। आगे से स्टॉर्म अटैक तो बैटलफील्ड को पूरा हिला सकता था। ये बादल का तूफान इतनी तेजी से आया कि चिल्स का प्रोटेक्शन तोड़ दिया और सीधा शिप्स पे अटैक किया। एक के बाद एक ननका साम्राज्य के शिप्स तबाह होने लगे और पूरा साम्राज्य एक डिजास्टर झेलने लगा। लेकिन असली तुई तब आया जब शिंटन लिन ने अपनी स्क्वाड मेंबर को इकट्ठा किया। उनके चेहरे पे सिर्फ एक सवाल था, यह अटैक आखिर आया कहाँ से। उनका पूरा ध्यान विलेज रीजन के उन महान लोगों पे था जो अब तक बैटलफील्ड में नजर नहीं आई थे। इनका साम्राज्य ने फाइनली सबसे खतरनाक ट्रूप्स भेज दिए। व्हाइट टाइगर आर्मी सुजाकुबार स्क्वाड्रन बैटलफील्ड के एक साथ उधर चुके थे। एक तरफ व्हाइट टाइगर का टेरर था तो दूसरी तरफ सुजाकुबार का लाजिंग फायर स्टॉर्म। ये दोनों मिलकर तूफान का सामना कर रहे थे तो इयन का साम्राज्य की पावर रेसिस्टेंस को दिखाता था। लेकिन असली गेम फलता जब फामानतुली सीधा फुयुंदी के पास चली गई, क्योंकि निनेसी का डिस्क्विज था। सिंचिनेरली वहाँ मौजूद था और उनका पुकार सिर्फ एक ही चीज पे था, इनका साम्राज्य जल्दी ही अटैक करने वाला है। ऐसा उनका जिनका चेहरा एकदम सीरियस हो गया, क्योंकि जब रेस्पॉन्सिबिलिटी फ्युंदी पे थी और तभी यूएनटी ने ऑफिशियल इनका साम्राज्य का वेलकम कर दिया। सिंचिनेरल ने इसकी एक अपॉर्चुनिटी समझा और फ्युंदी को नीचा दिखाने की कोशिश की। उसका पूरा प्लान था कि वो फ्युंदी की पिलर को एक्सपोज करे। लेकिन असली धमाल तब हुआ शिओजो की असल में निनेसिटी ने अपनी एंसेंट स्क्रॉल रिवील कर दी। तो बैटलफील्ड की पूरी डायरेक्शन बदल सकता था। जनरल सिन के सामने ये सबसे बड़ा खत्म होने वाला था। फ्युंदी ने फाइनली निनेसी को हरा दिया और एंसेंट स्क्रॉल भी अपने कब्जे में ले ली। जनरल सिन जो ये सब देख रहा था उसे लगा कि फ्यूरी ने सांस में जीत हासिल कर ली है और निनेसी का पूरा प्लान फेल हो गया है। लेकिन असली गेम फलता जब पता चला कि उस स्क्रॉल फ्यूरी के पास है, वो असल में एक फेक है। निनेसी ने चुपके से असली स्क्रॉल अपने पास रख लिया था और जनरल सिन को एकदम बेवकूफ बना दिया। इनका साम्राज्य के सबसे खतरनाक स्ट्रेटेजिस्ट भी इस गेम में एक कदम पीछे रह गए। भाविशन सीधा फ्यूरी के पास आ गया और कहा कि अब वक्त आ गया है कि असली मास्टर माइंड को ढूंढने का। जो भी इस पूरी सिचुएशन के पीछे है उसे पब्लिकली एग्जीक्यूट किया जाएगा। ऐसा सुनकर फ्यूंडी ने अपने सभी सोल्जर्स को भेज दिया उस इंसान की तलाश में जो इस पूरे वार का असली विलन है। लेकिन यहाँ पे एक और खतरनाक ट्विस्ट आता है। अंकल जो पहले शुभ था उसने एक सीक्रेट लिखा था जो सबके सामने आने वाला था। एक ऐसा रास्ता जो निनेसी के पूरा प्लान एक्सपोज कर सकता था। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या निनेसी का असली प्लान सक्सेसफुल होगा या फिर फ्यूंडी उसे पकड़ लेगा। और वाई जो पहले न्यूट्रल था अब उसका शक सीधा फ्यूंडी पे जा रहा है। क्या इनका साम्राज्य का एक गेम और भी खतरनाक होने वाला है। बैटलफील्ड पूरा हीरा हो चुका है। फ्यूंडी को अब समझ आ गया कि निनेसी की प्रेजेंट पूरे मिशन के लिए एक चिकी बम है। अगर ये बंदा पकड़ा गया तो सब कुछ बर्बाद हो सकता है। दूसरी तरफ शिमु अब साकू दादा के सामने खड़ा है, तो बस नाम का दादा नहीं असली खत्ता पेटी का मास्टर है। यह भी मेट क्लेवर से सामने वाले की कहानी खत्म करने की हुनर रखता है। लेकिन उसके साथ भी हैवी हिटर्स आने वाले जो शिमु के साथ से फुल पावर में लड़ने के लिए रेडी है। विलेज और बॉडीगार्ड भी अब फुल अटैक मोड में आ चुकी है। दूसरी तरफ इनका एम्पायर का सबसे बड़ा हार्डकोर शॉर्टमैन खेक्सारन का बैटलफील्ड में इंटर कर चुका है। इस बंदे की एक शॉर्ट स्टैक पूरी आर्मी पे भारी पड़ सकती है और सबसे बड़ा धमाका होने वाला है ड्रैगन सिटी के गेट के सामने। नाइन का एम्पायर की फुल पावर पहुंच चुकी है। लेकिन असली गेम तो ड्रैगन टावर अंदर सुपर पावर है। अगर ये पावर अनलॉक होती है तो पूरी बैटलफील्ड का बैलेंस बदल सकता है। ड्रैगन टावर के आसपास पूरी बैटल
इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। यन का एम्पायर की रॉयल आर्मी की ने रात के अंधेरे में चुपके से ड्रैगन सिटी में घुसने की कोशिश की, लेकिन ये मूव उल्टी पड़ सकती है, क्योंकि अगर ड्रैगन टावर का पिलर गिरता है तो एक ऐसा रिलीज होगी तो बैटलफील्ड का पूरा सीन चेंज कर देगी। तार एमिशन का डेंजर लेवल भी फुल हाई हो चुका है। सिटी के लोगों को तुरंत सेफ जोन में शिफ्ट किया जा रहा है, या एक एंशिएंट स्टोन गार्डियंस उनकी रक्षा कर सकता है। लेकिन यार का एम्पायर की इलीट आर्मी भी ड्रैगन सिटी के बिल्कुल पास आ चुकी है और बैटलफील्ड का पूरा एटमॉस्फेयर ब्लड रेड हो रहा है। ये नजारा देख के बीरे वॉरियर्स अपनी दिन खतरनाक टेक्निक एक्टिव करती है, इल्यूजन, शैडो और डेडली चॉइस बैटलफील्ड को एक हाउंटेड बैटलफील्ड में कन्वर्ट कर देती है। यहां का एम्पायर का लेजेंडरी शॉट मास्टर फाइनली सामने आता है। ये बंदा एक ग्लास में समझ जाता है कि कौन उसका असली ओपोनेंट है। अब बैटलफील्ड का असली मैदान तैयार हो चुका है। फामानतोली का पास एक ट्रैजिक स्टोरी है जो उसके आज के पर्सनैलिटी को पूरा डिफेंड करता है। वो एक प्रिंस था जो कियांतु एम्पायर से बिलोंग करता था, एक ऐसा एम्पायर जो अपनी शान और कल्चर के लिए फेमस था। लेकिन फामानतोली का एक और जुनून था पेंटिंग। वो इतना डीपली अपनी पेंटिंग में लॉस रहता था कि उसे बाहर की दुनिया में हो रहे टेंशंस का अंदाजा ही नहीं था। एक दिन जब दुश्मन सेनों ने उनके एम्पायर पर अटैक कर दिया, तभी वो अपने कैनवास के सामने बैठा था, एक नई मास्टरपीस बना रहा था। उनके सोल्जर्स लड़ रहे थे, लोग सीख रहे थे, लेकिन फामानतोली सिर्फ अपनी पेंटिंग में बिजी था। तब उसको फाइनली समझ आया कि एम्पायर तबाह हो रही है। तब तक बहुत देर हो चुकी थी, उसका पूरा राज्य बर्बाद हो चुका था। उसके माँ बाप को दुश्मनों ने ब्रूटली मार दिया और उसका पूरा खानदान मिटा दिया गया। एम्पायर जल रहा था और फामानतोली सिर्फ एक गिल्टी के चार वहाँ खड़ा देख रहा था। उसी दिन उसने समझा कि पेंटिंग सिर्फ एक शौक नहीं, एक ताकत भी हो सकती है। और समझ आने के बाद उसके फ्यूचर को हमेशा के लिए बदलने वाला था। फामानतोली का गिल इतना ज्यादा था कि उसने अपनी आप को फानिश करने की फैसला कर दिया। जब उसके एम्पायर के लोग मार दिए गए, बस वो अकेला बचा, तब उसको रियलाइज हुआ कि उसकी पेंटिंग्स और उसका आर्ट उसके किसी काम नहीं आए। उसने अपनी खान काट दिए, क्योंकि अब उसके लिए सुनना बेकार था। जो चीजें उसके एम्पायर में घुस रही थी, जो दुख बारी आवाज थी, उसको सुनने का अब कोई मतलब नहीं था। लेकिन फामानतोली ने सिर्फ दुख नहीं माना और रेवेंस भी लिया। वो इल्यूजन टेक्निक का यूज किया जिससे उसका दुश्मन कंफ्यूज हो जाए और सिर्फ एक बंदे ने पूरी एम्पायर की किलर्स काटे एंड कर दिया। ऐसे देखने वाले सब शौक हो गए। एक ऐसा इंसान जो सिर्फ पेंटिंग बनाता था, उसने सिर्फ अपनी इल्यूजन आर्ट से एक पूरा दुश्मन एम्पायर खत्म कर दिया। लेकिन उसके बाद वो गायब हो गया। कोई नहीं जानता था कि फामानतोली खा गया। लेकिन एक चीज क्लियर थी, उसका आर्ट सिर्फ पेंटिंग तक सीमित नहीं रहा, वो एक डेडली वेपन्स बन चुका था। जब यन का एम्पायर के दुश्मनों ने देखा कि फामानतोली की टेक्निक उनके लिए एक बड़ा खतरा बन चुकी है, तो उन्होंने एक नया प्लान बनाया। उनका थर्टिकल मास्टर शॉट मास्टर ने डिसाइड किया कि उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, फामानतोली को खत्म करना या फिर उसे अपनी एम्पायर का हिस्सा बनाना। लेकिन फामानतोली कोई आम इंसान नहीं था। उसकी लाल पेंटिंग टेक्निक इतनी पावरफुल थी कि यन का एम्पायर के ट्रांस सोल्जर भी उसके इल्यूजन में फंस गए। उसके सामने सब कुछ एक अजीब सी लाचोक वॉल जैसा लगने लगा, जिसमें हर जगह सिर्फ मौत थी। सब देख यन का एम्पायर के जनरल थियानसेन ने देखा, जो खुद एक रूथलेस कमांडर था। उसने बिना एक सेकंड वेस्ट किए ऑर्डर दिया, फामानतोली को हर हाल में रोकना होगा, है उसके लिए किसी को भी सैक्रिफाइस करना पड़े। तब जनरल थियानसेन ने देखा कि फामानतोली की लाल पेंटिंग टेक्निक उसके सोल्जर्स के लिए एक डेडली थ्रेट बन चुकी है। तब उसने एक अल्टीमेट प्लान की एक्टिव किया, थर्ड पास फॉर्मेशन टेक्निक। जैसे ये टेक्निक एक्टिव हुई, 4 शक्तिशाली प्राणी बैटलफील्ड पर अपीयर हो गए। शिप बाघ, खालाकासुआ, बारबिलोन बार और जेट ड्रैगन, ये चारों एक साथ मिलकर थियानसेन को अपनी डिवाइन पावर ट्रांसफर कर रहे थे, ताकि वो फामानतोली की इल्यूजन वॉल को तोड़ सके। बैटलफील्ड पर टेंशन पीक पर थी। गांव का मुखिया भी शौक में दिख रहा था कि थियानसेन सिर्फ एक रूथलेस जनरल ही नहीं, बल्कि एक टेरिफाइंग शॉट मास्टर भी है। उसकी थ्रिलबाजी का लेवल टॉप tier था। जैसे चारों डिवाइन क्रिएशन की पावर थियानसेन के अंदर समा गई, उसने बिना कोई देरी किए अपनी थ्रिलबर उठाई एक डायरेक्ट अटैक लॉन्च कर दिया फामानतोली के खिलाफ। जैसे पेंटिंग डोमेन की इल्यूजन वॉल टेक्निक तोड़ दी गई, उसके साथ ही फामानतोली की अल्टीमेट पावर भी वीक पड़ने लगी। थियानसेन का अटैक इतना डिस्ट्रक्टिव था कि उसने फामानतोली की लाल पेंटिंग टेक्निक को फाइनली डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन यह एक और बड़ा ट्विस्ट था, एक नया कैरेक्टर इंटर करता है जो कि स्टूडेंट था, डायरेक्ट थ्रिलबर मास्टर की लीगेसी से कनेक्टेड था। उसकी प्रेजेंट बैटलफील्ड पर एक और इंटेंस फाइट का सिग्नल थी, ऑल जेनरेशन वर्सेस न्यू जेनरेशन। रिकार्ड सिनेमा भी शॉक हो गया, उसका एक्साइटमेंट बदलने लगा, क्योंकि उसे फाइनली देखने मिल रहा था एक असली शॉटमैन का बैटल। उसके दादाजी भी बैटलफील्ड देखकर इंपॉर्टेंट लग रहे थे। इसका मतलब ये फाइट एक हाई लेवल क्लास होने वाली थी। दूसरी तरफ फामानतोली का डिस्ट्रक्शन होने के बाद यन का एम्पायर फाइनली अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सकता था वापस ड्रैगन गेट की तरफ। लेकिन एक क्या एपिसोड ही खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं, अगली एपिसोड एक नए बैटलफील्ड पर छेड़ होने वाली थी, एक जहाज के ऊपर, जिसमें सूर्य याद का अनएक्सपेक्टेड एंट्री होने वाला था।
तो दोस्तों आज का एपिसोड यही था। आगे एपिसोड का इंतजार मत करना भूलना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर ठोकना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे और भी ज्यादा धमाकेदार एपिसोड आने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, अगर मेरे से बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।